नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भानुगाम पाओ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ये बाल कांड का अयोध्या कांड का 21वां दोहा है। 20वां अपने चलतन आजु लगी अन भल खाओ ककील केही अब कही बार हुई तैय दुसै दुखदीन। नहीं हर जन्म भरब बर जाई यत्न करमि सबक से उतारी आदि बख कई बजिया बच जाई मरण नीक तेरी जीवन जाई इन वचन कह बहुरी की रानी कुंवरी की माया हस कस कहा मानी मन सबके मत सुना मैं स्वामी भूख न बासत नींद न जानी पूछ्यों है गति न खानी भरत भुआल होई यह साथी कामिनी करहु न कहो उपाऊ है तुम्हारी सेवा बसराऊ परऊ को कतुर बचन पर सकऊ पूत पति त्यागी कहसी मोर दुख देखी बड़ रस न कह बहित लाग। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने मैं किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दूसरे दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये हुकूमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, ये बात सत्य है। हे भाविनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। बड़ी करी कबूली करके कपट छुरी उर पाहन तेई लखई नारानी निकट दुख कैसे चरई हरित निज बलि पशु जैसे सुनत बात मृदु अंत कठोरी देति मनहु मधुमाहुर गोरी कहई चेरी सुधि आहई कि नाही स्वामी कहिउ कथा मोहि पाही दोई बरदान भूप सन थाती मारहु आजु जुड़ावऊ छाती सुतहि राजु रामहि बनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरई कोई अकाजु आजु निस बीते वचन मोर प्रिय माने हूँ जीते बड़ कुभातु करी बात किनी कहे सी
गृह जाऊ, काजु समारे हो सजग सबु, सहसा जन पति आऊ। कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवा के, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पे नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य, राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, तो इसके पहले वर में कोई दम नहीं होगी जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में चले जाओ। पहले के समय में क्रोध रोध करना सामने वैज्ञानिक रूप से बहुत गलत समझा जाता था। विष था ना, क्रोध, विष। क्रोध भी हिंसा के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार की हिंसा, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तो ये वाचिक हिंसा, मानसिक और वाचिक हिंसा के अंतर्गत क्रोध आता है। तो ये जब हिंसा होएगी तो ये जो सामान्य वातावरण को दूषित नहीं किया जाता था, उसके लिए अलग कक्ष, अलग स्थान होता था कि वहाँ ये सब बातें की जाए। जैसे कि जहाँ बलि वली चढ़ती वो स्थान अलग होता है, ऐसे जहाँ क्रोध का व्यक्तिकरण होता है वो स्थान अलग होता। क्रोध की जो तरंगे हैं वो सामान्य जगह पर विकीर्ण नहीं होती, वातावरण सारा अपवित्र दूषित माना जाता था। आज भी होता तो ऐसा ही है, लेकिन आज इतनी बारीकी बुद्धि, जड़ है, स्थूल है। आज ये सब बात कहो, खाना खाते खाते चिल्ला पड़े, आज तक कोई निश्चय नहीं है, बुद्धि अनिश्चित रहती है। इसलिए को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, कोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बैसी अधारा, जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुतरी थाली, बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, बिकथ बीजु पर खारि तुचेरी, बोई भई कुमति कैकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा, कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई, प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रविसही एक निर्गमय दरबार। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बड़ा बखान किया। बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति माने कलह बीज है, कलह बीज है, और दासी वर्षा ऋतु है, उसमें पानी डाल रही है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई।
उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सज कर, मतलब सब उतार दी, अजीब तरीके का वेश बना ली, बाल खोल लिए, सब को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर शाही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल के मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निवाह निहारा। जहि जहि जो निकरम बस ब्रह्महि, तहाँ तहाँ ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिर नाहु, हो तात यह और निभाऊ। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै सुता हृदय अति लाहू। कोन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंदन पु गयऊ कई जे, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। श्री रामचंद्र जी के बचपन के सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती, समाप्त हो जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई नकाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहाई रुखता। सो सुनिति अरिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरे सुप्रिया पई गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण। कुमति कसी कुबेसता फाबी, अनहि बात सूच जनु भावी। जाय निकट कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामी, विषम बाति निरा। दो वासना रसना दसन बर मरम थारु देखई।
उलसीन पति भवताव्यता बस खाम कौतुक ले गई। बार बार कहना सुमुख सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाव गज गामिनी निज को पकर। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। अब देखो इसमें जो भावी है, जब इन्होंने राम की जन्म पत्री वशिष्ठ जी के पास जाके बनाई थी उसमें सुमंत भी थे, ये भी थे। ये चीज इनको विस्मृत हो गई। ज्यादा आनंद में 25 साल 30 साल वाली चीजें भूल जाता है व्यक्ति। ये चीज भूल गई कि राम को बन जाना है, ये इनका भाग्य तो ये लिखा। तो इस घटना से बहुत प्रभावित हो गए। अगर वो चीज स्मरण रहती, वो चीज बाद में स्मरण में आई जब ये सब हो गया। रावण ने तो बता दिया था। किसने? रावण नहीं, वशिष्ठ जी ने। जब इनकी वो बनाई गई कुंडली बनी है राम की, तब वशिष्ठ जी ने सारा स्थितियां बता दी, ऐसा ऐसा है, सब बता दिया। ये राजा भूल गए। अब ऐसे में बहुत खुशी के अवसर पे, बहुत खुशी के अवसर पर या बहुत गम के अवसर पे, और इतना व्यस्त पता लगा कि पूरे विश्व के सम्राट, एक ही काम तो नहीं है, दिमाग में कितनी उलझने हैं। तो इस समय जो आगे जो घटना घटेगी तो वो ये घटना होनी थी, ये भवितव्यता थी, ये बात राजा को विस्मृत हुई होगी, तभी तो प्रभावित हुए उतने, वरना इतना प्रभाव न पड़ता। जब हमको पता है कि वो घटना ऐसी होनार ऐसी ही थी तो मन शांत हो जाता है कि नहीं? तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। और जिसमें कर सकते हैं, जब होनहार नहीं है, कोई जब एक्सीडेंट है, तब मन तड़पता है, ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। और जब उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, तब कहाँ? तब तो मन शांत हो जाता है। तो ये कह रहे को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं, पैर ठीक से नहीं पड़ रहे, भयभीत हो गए। जो कभी ना हुआ हो और वो अचानक हो जाए, वो ऐसे व्यक्ति को जो उनकी सबसे ज्यादा मित्रवत जिनका व्यवहार था, पत्नी थी, मित्र थी, सब राज सलाह में आगे थी, वो देवराजेंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, ये था इनका पराक्रम। और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखकर उस हिसाब से चलते हैं। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले, शरीर चाहे उनका कट जाए, वो जरा सा रानी के विमुख होने से वो व्यक्ति हृदय में सहम गया। वे रत्नाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं। कैसा बुरा वो दृश्य होगा, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश था। बुरा वेश कैसी फव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठ गई? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रहे हो। अच्छा, सामान्यतः स्त्रियां भी जब ऐठी होती तो उनकी आंखें ऐसी हो जाती है, बहुत क्रोध नहीं हो, थोड़ा उनके विपरीत कुछ हो जाए, जब वो जौन आंखी से दिखती हैं तो जो उनकी आंखी चितवन सामान्य महिलाओं की भी होती है, विचित्र होती है। वो उनकी भाव भंगिमा सामान्य महिलाओं, अभी तो विशेष नारी हैं। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, दोनों वरदान दांत है। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे कि रूठने मनाने का अवसर है। राजा एकदम विस्मृत हो गए। उनको लग रहा है ये रूठने मनाने का अवसर है, चलो रात तिलक होने वाला है, कुछ चाहिए होगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी,
हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, कोई असर नहीं पड़ रहा है। हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, क्या हुआ है? अनहित तोर प्रिया कई कीन्हा, कई दुई सिर कई जम चलीन्हा, कहू के रंग कही करऊ नरेशो, कहू के न पति निकासो देशो, सकऊ तोर हरि अमरऊ मारी, काह गीत बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपटु करी तोही, भामिनी राम सपत सत मोही, बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेग प्रिया परिहर ही को बेसु, यह सुनी मन मुनि शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु की राति निफंद। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना, लोग को ले जाना चाहते हैं? कहो किस कंगाल को राज? अब उनके हाथ में तो सभी कुछ भी कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी जहां तक है सब उनके अधिकार में है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट सब उनके छोटे राजा हैं, वो उन्होंने जिनको बना दिया आजकल जैसे मुख्यमंत्री, उस समय दे दिया। या किस राजा को देश से निकाल दूं? तुम्हारा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज ही है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे वश में है, तुम्हारे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, हम तुमसे कपट नहीं करते। लेकिन कैकेयी को सिखाई थी वो कि वो तो सामान्य रूप से विश्वास करती ही थी, लेकिन वो सिखाई थी तो सिखावट उनके खोपड़ी पे चढ़ी। तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग लो और अपने मनोहर रंगों को आभूषण से सजा लो, कपड़ा अपना पहन लो ठीक से। मौके बेमौके तो मन में विचार करके देखो, ये तुम्हारा इस तरह रूठने का मौका नहीं है। जल्दी हम बुरे वेश को त्याग दें। यह सुनकर और मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और अपना सारा साज सामान गहने कपड़े पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अब तैयार हो गई, सब ठीक हुई गई, नॉर्मल। हिय जानी प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल का। दलहि उठे सुनी हृदय कठोरु, जन छुई गयउ पाक बर तोरु। ऐसे पीर बिहसी तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। नीति निपिन नार चरित जल निधि अवगाहु, कपट सनेहु बड़ाई बहोरी। बोली बिहसी नयन मुँह मोरी, मांगू मांगू पे कहु प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु बरदान दुई, देव पावत संदेह।
अपने हृदय में केकई को सुरत जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित हो गए। जब वो पहने होने लगी कपड़ा अपड़ा कि अब नॉर्मल हो गई। कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे भामिनी, तुम्हारा मनचाहा हो गया। क्योंकि केकई ही चाहती थी कि राम युवराज बने। केकई ने ही कई बार कहा था कि अब समय आ गया, ऐसा ऐसा करिए, तुम्हारा मनचाहा हो गया, राम कल युवराज बनने। वो तो बेचारे सही बोल रहे हैं। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे रानी तुम मंगल साथ सजो। यह सुनते ही उनका कठोर हृदय दहल उठा, मानो पका हुआ बालतोड़, बड़तोड़ नहीं जाता है फोड़ा, बड़तोड़ बहुत दर्द होता है, छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती कि कहीं चोर का भेद न खुल जाए। चोर अगर मर जाए तो उसके घर में रोना पीटना जोर से नहीं होता, लोग जान जाएंगे चोर मर गया। अभी सब धावा बोल देंगे घर में, सब अपना अपना सामान लेने आ जाएंगे। चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। वो कुटिलों की शिरोमणि है। यद्यपि राजा नीति में तो निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र तो अथाह समुद्र है। त्रिया चरित्रम कृपणस्य वित्तम मूर्खस्य चित्तम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। फिर वो कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसते हुए बोली, हे राजा, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहे थे, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। देओगे नहीं, कह तो दिया पर देओगे नहीं। सुमर मुराऊ हंसी कही, तुम ही कोहाब परम प्रिय आई। थाती राखी न मांगे काऊ, बिसर गए मोहि भोर सुभाऊ। झूठे मही दोष जन देहु, दुई के चारि मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बाप दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु कोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाज। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तो तुम्हें प्रिय है ही। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा तो भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। इसी तरह उनको जन्म पत्री का प्रसंग भी याद नहीं रहा कि ये वशिष्ठ जी ने लिखा था। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल की सदा से ही यह रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं, पर जो जिसको कह दिया सो कह दिया, वचन से कभी नहीं मुड़ते। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही बात कही है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी शपथ करने में आ गई। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली। वो कह रहे हैं कि तुम इतने होने पर भी राम जी की शपथ तुमने मुझसे करवा ली, और रघुनाथ जी तो मेरे सुकृत पुण्यों का फल हैं,
और मेरे स्नेह की सीमा उनसे ज्यादा मैं किसी को स्नेह नहीं करता। इस प्रकार जब कैकेयी ने समझा अब तो बात हो गई पक्की, दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपे भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बर तई का, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, सखी कर छुअत बिकल जिम कोकु, गयऊ सहनी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हरऊ मनहु तरु तालू, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत करि निज मिहतेउ समूला, अवध उजारि कीन कैकेयी, दीन से अचल विपति कहने, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्यानाश। कैकेयी बोली, शब्द तो बड़े बड़े अच्छे प्रयोग कर रही हैं, प्राण प्रिय है, देखो जरा कपट की वाणी। सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक, ऐसा आघात हुआ कि चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। बहुत दर्दनाक। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोच रहे, अरे मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, मतलब मन में तो बिल्कुल पूर्ण होने वाली थी जो सोचा था उन्होंने मन में, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को ही उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास, हमसे कई बार कई लोगों ने कहा कि स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसी योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि गाँव मन झांखा देख कुभाति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होई, आने मोल बेसाई की मोही, जो सुखी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन समारे, देहु तरु अनुकरहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही, जेन कहेउ अब जनि बर देहु,
तजहु सत्य जग अपजस ले। सत्य सलाही कहे उबर देना, जाने ले मागी चबेना। सिविद दीक्ष बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत केई, मानहु लो नजरे पर देई। धर्म दुरंदर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुमिलीन उसास असी, मारे सिमोही कुठार। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच गए। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए थे? मुझे ब्याह के नहीं लाए थे? ये तो सामान्य स्त्रियों के सब आज भी वचन है। जब से हम ब्याह किया आई तब से यहाँ से हमें एक साड़ी भी नहीं मिली। जिंदगी भर जीती है, नाती पोते वाली हैं, फिर भी उनका ये वचन पति के सामने होता है। तो ये स्त्रियों का स्वभाव। वही बोल रही, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही तो वर देने को कहा था। अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीचि, बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे तो कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया है। मनहु रोष तरवारी उधारी, मोठी कुबुद्धि धारनि ठुराई। धरी कुबरी शान बनाई, अखि मही पटहाल कठोरा। सत्य जीवन ले मोरा, बोले राउ कठिन करी छाती। वाणी सविनयता सुसुहाती, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती। वीर प्रीति प्रीति करिहाती, मोरे भरतु राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करी शंकरु राखी, अवसि दूत मैं पठैब प्राता। ऐहि बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सबु साज सजाई। देव भरत कहूँ राज बजाई, लोभु न राम ही राजु कज। बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी जिय। करत रहूं न पनी। प्रचंड क्रोध से जलते हुए केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान के बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वो कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, इस समय बहुत भयंकर रूप है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी? मतलब अब उनको ऐसा हार्ट अटैक हुआ, अब जी नहीं सकते राजा। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसके कई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन क्यों कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें हैं, मतलब मैं तो एक सा दोनों को मानता हूँ। ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर कहता हूँ।
मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बहुत ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे। इस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुग। ये कही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजऊ हृदय जरत तेहि आचा, कृष परिहास की साचेउ साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहि राम सुठ साधु। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब मोहि भयउ संदेहु। तो केमि करी मातु प्रतिकूला, प्रिया सरिस परिहरई। मांगु विचारी विवेकु, जय देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। राम की सौभाग्य सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब तो क्रोध छोड़ दो और मंगल साथ सजाकर कुछ ही दिनों के बाद भरत जी युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा, उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये हंसी मजाक क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो, हंसी मजाक छोड़ दो और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी दीना, मनि बिनु फनि को जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखो प्रिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आउति घृत परई। कहई करऊं किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया। देहु की देहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल नहीं देऊ करी साका। ओट प्रातु निवेश धरी, जो न राम बन जाई। मोर मरनु राउर अजस, नप समुझिय मन माय। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं सत्य ही कहता हूँ। मन में जरा भी मेरे छल नहीं है कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। और हे रानी जी, मैं समझकर मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही हैं, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती हैं,
आप करोड़ों उपाय क्यों न करें। यहाँ आपकी माया, जो आप चालबाजी कर रहे हैं, नहीं चलने वाली। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अभ्यास लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच में नहीं पढ़ना। राम साधु हैं और आप बड़े साधु हैं। राम को साधु बता रहे हो, तुम उनसे बड़े साधु हो। साधु तुम भी साधु। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी बहुत भली हैं। तुम 3 लोग भले हो। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए, मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोबर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। दाहत भूप रूप तरुमूला, चली पति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पूरी साची, मिसमी चुशीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। मांगु माथ अबही देऊं तोही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहाँ जेहि तेहि भांति, नाही नजरी जन्म भरी छाती। देखी व्याधि साधन परे उधरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। इस प्रकार आपका मेरा मरना होगा और आपको अपयश मिलेगा। ऐसा कहकर कुटीर के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ो और प्रचंड प्रहार है। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी ढकेलती जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। उसके बाद राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तुम तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत मारो। तुम मेरा मस्तक मांग लेती, मैं तुम्हें अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मारो मत। जिस किसी प्रकार से तुम राम को रखो रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, अर्थात मेरी मृत्यु होगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से बहुत दुखी होकर हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। उन कह कठोर कैकेयी, मनहु धाये महु माहुर देई। जाओ अंतहु वस कर तबु रहेऊ, मांगु मांगु तुम के बल कहेऊ। कोई की होई एक समय भुआलो, सब तथा ये चौपाई गलत है। दुई की हुई एक समय भुआलू, हंसब ठठाओ फुलाओ बगालू। अब और दूसरे में देख लेना क्या है। दुई की हुई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाओ बगाला।
दान कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रहुताई। तारक वचन गिरी धरऊ जनिय बलाजिमि करुणा करऊ। तनुतिय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहूँ तृण समभरणी। मरम बचन सुनी राऊ कहूँ कछु दोष न तोर, लागेउ तो ही पिशाच जिमि कालु कहावत हूँ। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना, कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह जाती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। एक किनारे पे चाहत न भरत भूपतहि मोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जहि विधि बामु। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहै भाई सकल सेवकाई, होई त्रिपुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मोएउ न मिटी न जाई काऊ। अब तो नीक लागु कर सोई, लोचन ओट बैठु गोई। जब लगी जियऊ कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिर पछितए हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। परउराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, हो नारवश तुम्हारे ही जी में कुमति आ गई। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके ही विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, बाकी सब वही होगा, 14 साल बाद होगा। लेकिन तुम्हारा कलंक और मैं पछता के मर गया, ये कभी नहीं भूलेगा। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठो, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अभागिन, फिर तो तुम अंत में पछताओगी ही, और तुम्हारे पछताने जैसे नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तुम क्यों सर्वनाश पर तुली हो, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठी प्रेत मंत्र की सिद्धि कर रही हो।
राम राम रथ विकल भुआलो जन बिनु पंख विहंग बिहालो हृदय मनाव भोरु जनि होई राम जाई कहे जनि कोई उदौ करौ जनि रवि रघुकुल गुरु अवध बिलो की सूल होई और भूप प्रीति कै कई कठिनाई उभय अविधि विधि रची बनाई बिलपत न पही भयउ बिनु सारा बीना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़ई भाट गुण गावहि गायक सुनत न पही जनु लागहि सायक मंगल सकल सुहाई न कैसे सागामी विभूषण जैसे तेरी नींद परी नहीं काऊ राम दरस लाल सा उठाऊ द्वार धीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी जागे अजमुना अवधपति कारण कमनु विशेष। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु मूल पुरुष, हे सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहाते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। अब बस करो। ये विनय पत्रिका का 35वां पद है। उसका भावार्थ है, जब संकट पड़ता है तभी अपने स्वामी को भला बुरा कहा जाता है और अच्छे स्वामी ये समझ बूझकर अपनी भलाई से उस बुरे सेवक का भी भला कर देते हैं। समर्थ कल्याणकारी ऐसे शूरवीर को पाकर जो दूसरों की विपत्ति में सहायता देता है, सब लोग उसी की ओर देखा करते हैं। जैसे समुद्र के पास नदियां बिना बुलाए दौड़ दौड़ कर जाती हैं। संसार में सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। शुभ अशुभ के नाते जो देवता जिसको अच्छा लगता है वो उसी देवता को भजता है। मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है, जिसे जबरदस्ती अपने बल का भरोसा देकर रख लिया। वो यदि तुम्हारी सेवा नहीं करता तो भी उसे सेवक की तरह पालना चाहिए। भूल और चंचलता तो सब मेरी है, पर तुम बड़े हो। मुझ जैसे अपराधियों को क्षमा करने में ही तुम्हारी बड़ाई है। ये सब तो जानते हैं कि आदर करने से नीच भी ढीठ हो जाता है और नीचता करने लगता है। तुम बंधनों से छुड़ाने वाले हो। तुम्हारा ऐसा सुयश वेद शास्त्र गाते हैं। मुझ तुलसीदास जी का भला अब तुम्हारी भलाई से होगा, अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ।
कटु कहिए गाढ़े परे, मुनि समुझि सुहा सुसाई। करहि अन भले को भलो, आपनी भलाई। समरथ शुभ जो पाइए, वीर पीर पराई। ताहि तके सब ज्यों नदी, बारिधि ना बुलाई। अपने अपने को भलो, चाह लोग लुगाई। भावे जो जेहि तेहि भजे, शुभ अशुभ सगाई। बाह बोली दे था पिए, जो निज बरियाई। बिन सेवा सो पालिए, सेवक की नाई। चूक चपलता मेरी ये, तू बड़ी बड़ाई। हो तो आदर ढीठ है, अति नीच निचाई। बंदी छोर बिरुदावली, निगमागम गाई। नीको तुलसीदास को तेरिये निकाई। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।